हेलो गाइस। अगर आपसे भी कोई बड़े से बड़े नंबर की स्केयर पूछता है तो आप थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हो, या फिर आप मोबाइल में कैलकुलेशन करने लग जाते हो, या फिर आप बिल्कुल ब्लैंक हो जाते हो। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक हमसे कोई पूछे कोई भी नंबर की स्केयर, जैसे कि 131 की स्केयर, तो हमारा आंसर कितना होगा? 17161। सेम इसी तरीके से कोई और नंबर की स्केयर देखो, जैसे कि 138 की स्केयर। ठीक है, तो 38 76 190 19044। सेम इस तरीके से 132 की स्केयर, 32 64 64 174 24। और अगर इससे छोटे नंबर की स्केयर हो, जैसे कि 121 की स्केयर, 121 142 और 146 के लिए। ठीक है, तो ये आपके नंबर की स्केयर्स। अगर आप भी इसी तरह से सेम इसी मेथड से विद इन सेकंड इसको निकालना सीखना चाहते हो, अगर आपको लग रहा है राजा कि मुझे इस नंबर की स्केयर याद है, तो नहीं, मैं खुद ही आपको बता रहा हूँ, इतने नंबर की स्केयर मुझे भी याद नहीं है, ना ही इनको याद करने की कोई रिक्वायरमेंट है। जब हम इनको विद इन सेकंड बिना किसी कॉपी पेन के निकाल सकते हैं, तो हम फिर इसको याद क्यों ही रखें। ठीक है, आज हम इस वीडियो में एक से लेके 150 तक नंबर की स्केयर निकालना सीखेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं आपको इन नंबर की स्केयर निकालने के लिए जो भी ट्रिक्स हैं आपको सब सिखाऊंगा। आप देख रहे हो आईबीपी इंस्टीट्यूट में स्केयर निकालने की क्लास, स्केयर ट्रिक्स। ओके, चलो मैं आपको स्टार्टिंग से करवाता हूं। अगर अजय आपने 100 से लेके 150 तक नंबर की स्केयर निकालनी है, तो उसके लिए आपको कम से कम थोड़ी बहुत स्केयर याद भी होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप सोचोगे कि आपको 1 से लेके 100 150 तक नंबर की स्केयर निकालनी भी है और आपको स्केयर के बारे में कुछ पता भी नहीं है, तो आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। फॉर एग्जाम्पल आपको आगे बताऊंगा मैं। तो कम से कम मेरी ये बात मानो, तो अगर आप 1 से लेके 40 तक नंबर की स्केयर याद करोगे, तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। इसकी आपको छोटी सी एग्जांपल मैं आपको अभी बता देता हूं। जैसे देखो, हम पहले बड़े नंबर की स्केयर निकालनी सीखते हैं, फिर हम 100 से लेके 1 से लेके 100 नंबर तक की स्केयर निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो राजी, इसके रिगार्डिंग काफी सारी ट्रिक्स एग्जांपल्स यूट्यूब में बहुत सारी सिखाई जाती हैं राजे, मैं आपको वो भी बताऊंगा, पर वो कोई पैटर्न नहीं है उनको निकालने का। जैसे कि देखिए, ठीक है, इंस्टाग्राम में यूट्यूब में हमको क्या सिखाया जाता है कि आप क्या करो, ये 101 है, एक की स्केयर इधर, एक दो की स्केयर, चार तीन की स्केयर, नौ चार की स्केयर, 16। बट राजे आप ये चीज समझो ना, एग्जाम में आपको सात के साथ थोड़ी आएंगी। अगर आपसे किसी ने पूछा 106 की स्केयर, तो आप क्या सात के साथ निकालोगे? एक दो तीन चार पांच छह सबकी निकालोगे, फिर आप 106 की करोगे? फिर तो आप उससे अच्छा तो आप यही कर लो, 106 को 106 से गुना ही कर लो। अगर आप इतना टाइम ही वेस्ट करोगे तो इस तरीके से नहीं करोगे रजे। आपको एक पर्टिकुलर, अगर आपसे मैं पूछूं 109 की, तो आपको डायरेक्ट 109 की स्केयर पता हो। 109 की स्केयर कितनी होगी? 118 की 80। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो 106 की स्केयर, 106 की कितनी होगी? 112 36। आपको पर्टिकुलर कोई भी एग्जांपल पूछिए तो आपको डायरेक्ट याद हो, डायरेक्ट उसको कैलकुलेट कर सको। अब मैं याद नहीं कर रहा हूं, मैं उसको कैलकुलेट कर रहा हूं, बट दिमाग में कर रहा हूं। ठीक है, आपको वही चीज सिखाऊंगा कि हम पर्टिकुलर कोई भी एग्जांपल, कोई भी वैल्यू की स्केयर निकालनी हो तो हम सीधा निकाल सके। उसके लिए ये नहीं कि हम साथ के साथ पहले एक की निकालेंगे, फिर दो की, फिर तीन की, फिर चार की, फिर इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, तो हम वो मेथड यूज नहीं करेंगे। देखो इसको कैसे करते हैं। आपने क्या करना है, इसको राजे बेस 100 लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। ये 100 से कितनी ज्यादा है? एक ज्यादा है। ठीक है, ये 100 से कितना नंबर ज्यादा है? एक नंबर ज्यादा है। जितना नंबर 100 से ज्यादा है उसकी स्केयर करोगे। एक नंबर ज्यादा है तो एक की स्केयर लिखो। आप सिंगल एक नहीं लिखोगे, आप उसके साथ क्या लिखोगे? जीरो। ठीक है, 101, आपका ये 100 से कितना ज्यादा था? एक ज्यादा था, तो मैंने क्या लिखा? 01 लिख दिया। अब 100 से एक ज्यादा था, एक और ऐड कर दो, यानी कितना बन जाएगा? 102। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो, जैसे कि 102 है, हमने 102 की स्केयर निकालनी है। ठीक है, सभी ऊपर स्केयर है, 102 की स्केयर। अब ये देखो ध्यान से, 100 से कितना ज्यादा है? 100 से नंबर दो प्लस है ना, तो आप जितना नंबर 100 से प्लस होगा उसकी आप स्केयर करोगे। ये नंबर 100 से दो ज्यादा है तो दो की स्केयर करो, कितना आ गया? 04।
आपने लास्ट में 2 डिजिट सी लिखने हैं, यहाँ पर सिंगल डिजिट आ रहा है, जैसे कि 2 की स्क्वायर कितनी है 4, तो हम अकेला 4 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 0 4 लिखेंगे, ठीक है। ओके, ये 100 से 2 ज्यादा था, हमने 2 की स्क्वायर लिखी, 2 ज्यादा है तो 2 और ऐड कर दो, यानी कितना बन जाएगा 104, ठीक है। एक और देखो, ये 100 से कितना प्लस है, ये 100 से रजत 3 प्लस है, तो हम क्या करेंगे 3 की स्क्वायर, 3 और ऐड करेंगे, यानी कितना बन गया 106 की स्क्वायर। अब आप इसी पैटर्न से देखोगे तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी राजे। पैटर्न वो सीखो जो हर क्वेश्चन में अलग अलग लग सके। जैसे कि आपने कोई भी वैल्यू निकालनी है, ये नहीं कि आप ऐसे निकालोगे 1 की स्क्वायर 1, फिर 4, फिर 9, फिर 16, फिर 25, फिर 36, ऐसे लाइन बार, लाइन टू लाइन लिखोगे राजे तो उसमें कंफ्यूज होगे। हर बार आपको पूरे लाइन की निकालोगे फिर ही आप निकाल पाओगे, तो हम उस मेथड से नहीं करेंगे, ठीक है। आगे देखो 104, वो दिखने में ही अच्छी लगती है। इंस्टाग्राम में आप रील्स देखते हो तो आपको बहुत अच्छी लगती है, हाँ ये तो बहुत इजी है, ऐसे लिख दिया, फिर उसके बाद एक एक ऐसे ऐड करते रहे। नहीं राजे, वो मेथड नहीं करेंगे हम। 104, ये 100 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो 4 की स्क्वायर, जितना 100 से ज्यादा होगा उसी की स्क्वायर लिखेंगे और उसी नंबर को ऐड कर देंगे। यानी 104 ज्यादा है ना, 4 ज्यादा है 100 से, 4 और जोड़ दो, कितना बन गया 108, यानी डबल कर रहे हैं हम। ये अब 100 से कितना ज्यादा है 5 ज्यादा है, तो 5 की स्क्वायर, 5 और जोड़ दो, ठीक है। हमने क्या किया, इसमें 5 और प्लस कर दिया। ये अब 106 है, 106, 100 से 6 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे 6 की स्क्वायर और इसमें 6 और प्लस करेंगे। 106 100 से 6 ज्यादा है तो हम 6 और प्लस करेंगे, यानी कितना बन गया 112। राजे आप इनको अपनी लैंग्वेज में लिख भी सकते हो कि किस मेथड से मैं इनको निकाल सकता हूं, अदरवाइज आप थोड़े दिन बाद ये भूल जाओगे। 107, आप वीडियो को पॉज करके इनको आगे निकाल भी सकते हो। 107 100 से 7 ज्यादा है, तो 7 की स्क्वायर, 7 और जोड़ दो 114। ये 8 ज्यादा है 100 से, तो 8 की स्क्वायर, 8 और प्लस कर दो, ठीक है। ये 9 ज्यादा है, तो 9 की स्क्वायर, 9 और प्लस कर दो। ये अगर जीरो वाली वैल्यू आएगी, आपने जीरो वाली वैल्यू के लिए कभी भी कोई मेथड नहीं यूज करना। 110 की स्क्वायर निकालनी है, आप फ्रंट में देखो कितना है 11, 11 की स्क्वायर कितनी होती है 121, साथ में 2 0, ये आपका आंसर होगा। अब मैंने आपको 1 से करवानी क्यों नहीं शुरू करी, आपको सीधा मैंने 101 से ही करवाना क्यों शुरू किया, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको कुछ नंबर के स्क्वायर याद करना क्यों जरूरी है, ठीक है। जैसे कि देखो अगर आप थोड़े बहुत नंबर की कैलकुलेशन याद भी करोगे, स्क्वायर याद भी करोगे, अगर आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो राजे, तो आपको कम से कम 30 से 40 तक नंबर की स्क्वायर याद हो, कम से कम 25 से 30 तक टेबल याद हो, या फिर 20 तक क्यूब्स याद हो। अगर आपको ये चीजें याद है तो ही आप एग्जाम को कैलकुलेशन अच्छी कर पाओगे, एग्जाम को क्लियर कर पाओगे, ठीक है। जैसे कि आपको याद हो कि 13 की क्यूब कितनी होती है 21 स्थान में, ठीक है। 18 की क्यूब कितनी होती है 58 32, 16 की क्यूब कितनी होती है 40 96, 19 की क्यूब कितनी 68 59, 12 की क्यूब कितनी होती है 1728। इस तरह से आपको हर कैलकुलेशन अच्छे से करने के लिए आपको कुछ चीजें याद करनी भी जरूरी है राजीव। चलो हम ये देखते हैं इन नंबर के स्क्वायर हम किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है। इसके साथ आपको पता लगेगा आपको कौन कौन सी वैल्यूज याद करना जरूरी है। जैसे ये देखो, ये 100 से कितना ज्यादा था 1 प्लस था, हमने 1 की स्क्वायर करी, एक और इसमें ऐड कर दिया, क्योंकि ये 1 प्लस था 100 में से, यानी क्या था ये 100 प्लस 1, तो 100 से 1 ज्यादा है, हमने 1 की स्क्वायर करी और इसमें एक और प्लस कर दिया क्योंकि 1 ज्यादा था। अब ये 100 में से 2 ज्यादा है, तो मैंने 2 की स्क्वायर करी और इसमें 2 और ऐड कर दिया, तो सेम मेथड राजे इसमें भी अप्लाई करेंगे। 111, ये 100 से कितना प्लस है 11 प्लस है, तो हम क्या करेंगे 11 की स्क्वायर, यानी कि 121, और इसमें 11 और प्लस करेंगे, 111 में 11 और जोड़ो कितना बनेगा 122।
हमारा आंसर 5 डिजिट्स में आना चाहिए, पर यहाँ पे कितने डिजिट्स आ रहे हैं? 6 डिजिट्स आ रहे हैं। इट मीन्स ये हमारी वैल्यू सही नहीं है, इसको हमने सही करना पड़ेगा। राजे आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा, जब एक की मैंने स्केयर करी थी, मैंने अकेला 1 नहीं लिखा था, 01 लिखा था। यानी हमें लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखने हैं। अगर 2 से ज्यादा आएंगे तो हम आगे कैरी करेंगे। अगर 2 कम आ रहे थे, 2 नहीं आ रहे थे, यानी एक ही आ रहा था, हम 0 लगा के उसको 2 बना रहे थे। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 थे, 4 की स्केयर 16, तो इसमें हमने कोई चेंज नहीं किया। 5 की स्केयर 25, इसमें भी हमने कुछ नहीं किया, आगे किसी में कुछ नहीं किया। यहाँ पे सिर्फ हमने 0 लगाई क्योंकि 2 की स्केयर सिर्फ 4 थी। ठीक है, सेम इस तरीके से देखो 11 की स्केयर कितनी है? 121। तो ये 3 डिजिट्स आ रहे हैं रजे, हमने 3 नहीं लिखने, हमने सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखने। तो हम क्या करेंगे, हमारा आंसर कितना आएगा? J1 को आगे कैरी कर देंगे, यानी कितना बनेगा? 123 21। ठीक है, आगे एक और देखो 112। 112 की स्केयर कितनी होगी? सॉरी, ये 100 से कितना ज्यादा है? ये 100 से रजे 12 ज्यादा है। तो हम क्या करेंगे, अगर 100 से 12 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, 12 की स्केयर पहले 144, और इसमें 12 और प्लस करेंगे, यानी कितना बन जाएगा? 124। ठीक है, तो हमारा आंसर कितना आएगा? लास्ट के 2 डिजिट छोड़ के जो भी आगे आएगा उसको हम आगे कैरी कर देंगे, यानी कितना बन जाएगा? 12444। ठीक है, नेक्स्ट देखो 113 की स्केयर, इसमें भी हम सेम वही मेथड यूज करेंगे। रजे आपको स्टार्टिंग में ऐसे लिख के करने की आदत बनेगी, बट जैसे जैसे आपकी कैलकुलेशन फास्ट होती रहेगी तो आपको लिखे बिना ही करने की जरूरत पड़ेगी। मतलब बिना लिखे ही इसको सॉल्व करोगे। जैसे कि 113 की स्केयर कितनी होगी? 113 में 13 जोड़ दो, 126 हो गया। 127 69 आपका आंसर हो गया। 115 की हो गया, 114 की, सॉरी 114 की स्केयर कितनी होगी? 114 की स्केयर होगी आपकी 129 96 आंसर आ गया। 115 की स्केयर कितनी होगी? 115 की स्केयर आपकी होगी 132 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको आगे जाके कैलकुलेशन करनी आएगी। अभी आपकी स्पीड नहीं है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, दोबारा देखो 113 की स्केयर। ठीक है, ये 100 से कितना प्लस है? 13 प्लस है, तो हम इसमें 13 और प्लस करेंगे, यानी कितना बन जाएगा? 126। और ये 13 प्लस है तो 13 की स्केयर कितनी होती है? 169। आपने एक चीज और देखी होगी कि हमें यहाँ पे 11 वाली लाइन की स्केयर याद होगी, तभी हम इसकी स्केयर निकाल सकते हैं। अगर मुझे 11 12 13 वाली लाइन की स्केयर याद नहीं है तो हम इनकी स्केयर्स नहीं निकाल सकते। इसलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि आपको कुछ नंबर की स्केयर याद होनी चाहिए, इसीलिए ही मैंने आपको इसी नंबर से शुरू करवाया था 101 से, ताकि आपको 1 से शुरू नहीं करवाया था, क्योंकि वो आपको याद भी करनी पड़ेगी। ठीक है, देखो 114 की, 114 की स्केयर निकालते हैं। ये 100 से 14 ज्यादा है तो 14 और जोड़ दो, यानी कितना बन गया? इसका पहले देख लेते हैं, 127 69। ठीक है, 114, ये 100 से कितना प्लस है? 14, तो 14 और जोड़ दो, यानी बन गया 128। और 14 स्केयर कितनी होती है? 196। आपका आंसर कितना आएगा? 129 और 96। ठीक है, आगे देखो 115 स्केयर, ये 100 से 15 प्लस है तो 15 और जोड़ दो, यानी कितना बन गया? 130। और 15 की स्केयर कितनी है? 225। आपका आंसर कितना होगा? 132 25। ठीक है, इसी तरीके से राजे आप आगे वाली नंबर की स्केयर आप वीडियो को पॉज करके भी सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपको पता लगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 116 की स्केयर, ये 16 प्लस है तो 16 और जोड़ दो, 132। 16 की स्केयर कितनी होगी? 256। आपका आंसर कितना है? 134 56। 117, 17 और जोड़ दो, क्योंकि ये 100 से 17 ज्यादा है तो हम 17 और जोड़ देंगे, यानी कितना बन जाएगा? 134। 17 की स्केयर कितनी होती है? 289, यानी आपका आंसर कितना आएगा? 13689। आगे देखिए 118, 18 ज्यादा है 100 से तो 18 और जोड़ दो, यानी कितना बन गया? 136। 18 की स्केयर कितनी होती है? 324, तो आपका आंसर कितना है? 13924। सेम आगे देखिए 119 की स्केयर, ये 100 से कितना प्लस है? 19 प्लस है तो 19 की स्केयर कर दो, 19 और जोड़ दो पहले, और 19 की स्केयर करो, कितना? 361।
तो आपका आंसर कितना आएगा 14161। ठीक है। लास्ट मैंने आपको पहले यहां पे भी बताया था, कभी भी आपको जीरो वाली रकम की स्क्वायर करनी होगी तो उसके लिए आप कोई भी ट्रिक यूज नहीं करोगे, आप उनको डायरेक्ट ही करोगे। जैसे 110 की स्क्वायर कैसे निकाली थी, 11 की स्क्वायर कितनी होगी 121, साथ में दो जीरो। सेम यहां पे क्या करोगे, 120 की स्क्वायर, 120 की स्क्वायर कितनी होगी 144, साथ में दो जीरो लगा दोगे। ठीक है, इसी मेथड से हम आगे स्क्वायर निकालेंगे। अगर आपने देखा हो कि हमने 101 के लिए भी वही मेथड यूज किया था और हमने 111 के लिए भी वही मेथड यूज किया है, आगे वाली जो वैल्यूज होंगी उनके लिए भी हम वही मेथड यूज करेंगे। देखो अगर आप राजे इनके लिए स्क्वायर याद करोगे, कम से कम मैंने आपको पहले बताया था, आप कम से कम 1 से लेके 40 तक नंबर की स्क्वायर अगर याद करोगे तो आपके लिए काफी बेनिफिट होगा। आप आगे इतनी बड़ी नंबर की स्क्वायर आराम से निकाल सकते हो। जैसे देखो आगे वैल्यूज देखो 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127। ठीक है, इनकी स्क्वायर निकालते हैं आप। सेम रहे वही पैटर्न, हम कोई पैटर्न चेंज नहीं करेंगे। आप एक से ज्यादा ट्रिक यूज करोगे तो आप आगे जाके कंफ्यूज हो गए या भूल जाओगे। हमने सेम बेस 100 से लेके कर रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 100 से कितनी ज्यादा थी, 11 ज्यादा थी, तो हमने क्या किया 11 की स्क्वायर करी और 11 इसमें प्लस कर दिया। ठीक है, ये 100 से कितना प्लस है 12, तो 12 की स्क्वायर करी, 12 ही इसमें ओवर ऐड कर देंगे। जितनी 100 से पहले ज्यादा होगी हम उतनी वैल्यू और ऐड कर देंगे। जैसे 100 से कितनी ज्यादा है 13 ज्यादा है, 13 और ऐड कर दिया इसमें, तो कितना बन गया 126, तो 13 की ही मैंने स्क्वायर कर दी है 114। 100 से कितना ज्यादा है 14, 14 और ऐड किया और 14 की मैंने स्क्वायर कर दी। लास्ट में हमें ऐड करना होता है। ठीक है, देखो आगे 121। अब ये देखो ये 100 से कितना प्लस है 21, तो 21 की स्क्वायर करो 441। ठीक है, अब ये 21 ज्यादा है तो 21 और ऐड कर दो इसमें, यानी कितना आ गया 142। राजे मैंने आपको पहले बताया था कि आपने लास्ट में 2 डिजिट सी लिखनी है, अगर 2 से ज्यादा आएंगे तो आगे जाके कैरी होगा, यानी इसका आंसर कितना आएगा 14641, यानी कि ये वाला 4 हम आगे कैरी कर देंगे। ठीक है, आगे देखो एक और, ये 100 से कितना प्लस है 22, ये 100 से 22 प्लस है, तो हम क्या करेंगे 22 की स्क्वायर करेंगे यानी कि 484 और 22 इसमें और ऐड कर देंगे, यानी कितना बन जाएगा 144। तो आपका आंसर कितना आएगा, फिर आपने लास्ट के 2 डिजिट सी रखने हैं, उसके बाद आगे कैरी करोगे तो कितना आंसर आएगा आपका 14884। ठीक है, आगे इस नंबर के कैलकुलेशन को आप बिना कॉपी पेन के साथ करने के ट्राई करो। जैसे 123, 123 कितना है 23, तो 23 और ऐड कर दो कितना आ गया 146, और 23 की स्क्वायर कितनी है 529, तो 15129 आपका आंसर हो गया। ठीक है, आप करके देख लो, 23 प्लस है 23 और जोड़ दो यानी कितना बन गया 146। 23 की स्क्वायर कितनी होगी 529। अब भी आपको दिक्कत क्या आ रही होगी रजे कि आपको इनकी स्क्वायर ही नहीं याद, तो मैं एक बार साइड में लिख जरूर देता हूं ताकि आपको इनको कैलकुलेट करने में हेल्प हो। 21 की स्क्वायर 441, 22 की 484, 529, 576, 625, 676, 729, 784, 841। अब आपको इन नंबर्स की स्क्वायर निकालने में हेल्प मिलेगी थोड़ी बहुत। ठीक है, ओके, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, पूरा कंप्लीट नहीं किया अभी हमने। इसका आंसर कितना है 15129। ठीक है, अब आप कोशिश करो राजे जब भी इन नंबर की स्क्वायर निकालोगे विदाउट कॉपी पे निकालने की जरूर ट्राई करो ताकि आपकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन इंप्रूव हो। जैसे कि 124 की स्क्वायर निकालनी है आपने। ठीक है, 124, 24 और ऐड कर दो यानी कितना बन गया 148, और 24 की स्क्वायर कितनी है 576 है, तो 148 में 5 जोड़ा कितना बन गया 153, साथ में 76 आपका आंसर आ गया।
देखो 124 124 में 24 और ऐड किया तो कितना गया 148। ठीक है, 24 की स्क्वायर कितनी आ गई, 24 की स्क्वायर आपकी आ गई 1, 2 डिजिट छोड़ के हमें आगे कैरी कर देंगे, यानी कि 153 76। ठीक है, आगे देखो। वैसे 5 वाली वैल्यू को निकालने के लिए और भी ट्रिक्स होती हैं, आप आगे भी निकाल सकते हो। जैसे कि 12 की स्क्वायर कितनी दिया, 12 की स्क्वायर 144 में 12 और जोड़ दो, यानी 156, 156 25 आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको आगे आगे ये भी बताऊंगा जब हम इनके स्क्वायर रूट्स निकालना सीखेंगे तब। ओके, 125 की स्क्वायर। ठीक है, 125 की स्क्वायर निकालनी है। आप ये देखो 100 से कितना प्लस है, 25 ज्यादा है, तो 25 और जोड़ दो, यानी कितना बन गया 150। और उसके बाद 25 की स्क्वायर कितनी होगी 625। 6 को आगे कैरी करोगे कितना बन जाएगा 156 टू 5। ठीक है, आगे देखो 26, ये 26 ज्यादा है 100 से, तो क्या करेंगे 152, 26 की स्क्वायर कितनी आ गई 676, तो आंसर कितना आएगा 15876। ठीक है, आगे वाले नंबर को देखो रजे, थोड़ा जल्दी करते हैं। 127 की स्क्वायर, ठीक है 154, 27 की स्क्वायर 729, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, आपका 161 29, 128 की स्क्वायर 28 ज्यादा है, 28 और प्लस करेंगे हम, कितना आ जाएगा 156, और 28 की स्क्वायर कितनी आ गई 784, तो कितना आपका आंसर आएगा 55 7 63, 163 84 129। ये 100 से कितना प्लस है 29 प्लस है, 29 और ऐड कर दो, यानी कितना बन जाएगा 158, और 29 की स्क्वायर कितनी आ गई 841, 58 और 2 कितना 60, 60 और 6 166, 166 और 41, ये आपकी स्क्वायर आ गई। तो आपने देखा होगा मुझे ये नंबर की स्क्वायर याद है, इसीलिए मुझे इजी हो रहा है निकालने के लिए। ठीक है, अगर मैं चाहूं तो मैं सीधा इनको ये चीज लिखे भी ना कर दूं, पर आपको समझ नहीं आएगी मैं कैसे कर रहा हूं कैसे नहीं, इसलिए मुझे ये साथ के साथ लिखना पड़ रहा है ताकि आपको आइडिया लगे कि मैं किस तरीके से निकाल रहा हूं। ठीक है, ओके 130 की स्क्वायर 130 की मैंने आपको पहले बताया था, जीरो वाली रकम की हम कोई ट्रिक यूज नहीं करेंगे। 13 की स्क्वायर कितनी हुई 169, साथ में 2 0, तो ये आपका आंसर आया। ठीक है, ओके अभी हमने 130 100 से लेके 130 तक की ट्रिक्स निकालनी सीखी है, स्क्वायर के ट्रिक्स निकालनी सीखी है। अभी हम आगे और भी करेंगे। देखो आपको मेथड काफी हद तक पता लग गया होगा, आपको पता लग गया होगा कि हम 100 से कितनी भी ज्यादा वैल्यूज की स्क्वायर हम निकाल सकते हैं इस मेथड से। फिर इसके बाद रजे हम 100 से नीचे की वैल्यू की नंबर की स्क्वायर निकालनी हो तो वो कैसे निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे इसके बाद। देखो रजे पहले कुछ नंबर की स्क्वायर ये देख लो, 131 की स्क्वायर, 132 की स्क्वायर, 133 की स्क्वायर, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140। इसके बाद मैं आपको रजे सिर्फ पैटर्न बताऊंगा, ये लास्ट वाली लाइन करेंगे, इसके बाद हम पीछे वाली लाइंस करेंगे 100 से लेके 1 से लेके 100 तक की। ठीक है, क्योंकि इसके बाद आपको पैटर्न पता लग चुका है कि हमने किस वे से करना है। ठीक है, तो ये लास्ट वाली लाइन करेंगे। देखो अब इसके लिए आपको क्या जरूरी है कि आपको 31 वाली लाइन सभी याद हो, तभी आप इनको निकाल पाओगे, अदरवाइज आप इनको निकाल नहीं पाओगे। मैं इसके लिए आपको एक साथ में चार्ट भी दूंगा जिससे आपको पता लगे किन नंबर्स की स्क्वायर क्या होते हैं क्या नहीं। देखो वैसे इजी है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। 31 31 और ऐड कर दो, क्योंकि 100 से कितना ज्यादा है 31 ज्यादा है, तो 31 और ऐड करेंगे यानी 162, और 31 के स्क्वायर कितने होंगे 961। ठीक है, 162 में 9 जोड़ दो कितना बन गया 171 और 61, यानी कि 17161 आपका आंसर। एक और एग्जांपल 132, 32 64 174 24। ठीक है, 133 133 66 176 99। ठीक है, 134 164 168 178,
179 और 135, ठीक है। ये आप सीधा कर सकते हो। चलो 13 की स्क्वायर कितनी होगी, 169 होती है, 182, 182 बच्ची 136, 136 की स्क्वायर निकालनी हो तो 3636, 172, 172 और 12, 184, 184 96, ठीक है। 137 की स्क्वायर निकालनी हो, 37 और 37 कितना हो गया, 174 हो गया। 174 में 13 जोड़ दो, 187, 69 आ गया। सेम इसी तरीके से आप कितनी भी बड़ी से बड़ी नंबर की स्क्वायर निकाल सकते हो। सेम अगर आपको ये नंबर की स्क्वायर याद हो तो। अब हम थोड़ा सा स्लो मोशन में इनको करेंगे क्योंकि आपके ऊपर से निकल गए होंगे कुछ बच्चों के कि सर ने इतनी जल्दी जल्दी कैसे कर दी, ठीक है। तो हम इसको स्लो में करेंगे थोड़ा सा। 34, 40 की, ठीक है। अब देखो 31 की डिटेल में करवाता हूं आपको, ठीक है। 31 की स्क्वायर कैसे निकालेंगे राजी, ये 100 से कितना प्लस है 31, तो 31 और ऐड करो यानी कितना बन गया 162, यानी इसका डबल ही कर रहे हैं हम, ठीक है। 162 और 31 की स्क्वायर कितनी है 961। हमने लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखने हैं, यानी कि 31 की स्क्वायर कितनी है 961 यानी 961। हमारा 9 ज्यादा आ गया तो हम उसको क्या करेंगे फ्रंट में कैरी कर देंगे आगे, ठीक है। कितना बन जाएगा 17161, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। 132 इसकी स्क्वायर, ये 32 ज्यादा है तो 32 और ऐड कर दो, कितना बन गया 1024, सॉरी मैंने 32 की स्क्वायर लिख दी 132, 32 ज्यादा है तो हम 32 और ऐड करेंगे यानी कितना आ गया 164। 32 की स्क्वायर कितनी आ गई 1024, तो कितना आ गया आंसर 174 24, ठीक है। आगे देखो ये कितना है प्लस है 100 से, 100 से 33 प्लस है तो हम क्या करेंगे जितना 100 से प्लस होगा उतना और प्लस करेंगे यानी कितना आ गया 166। उसके बाद 33 की स्क्वायर कितनी आ गई 1089। अब कितने नंबर ज्यादा आ रहे हैं, आप सोचोगे कि सर ने यहाँ पे 10 क्यों ऐड कर दिया, क्योंकि राजे हमने लास्ट में 2 डिजिट्स ही रखने हैं। अगर 2 से जितने भी ज्यादा आएंगे वो फ्रंट वाली वैल्यूज में कैरी हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि इसमें कितना था 961 यानी कि अकेला 9 ज्यादा आ रहा था, लास्ट के 2 डिजिट्स रखने के बाद जो एक्स्ट्रा आया उसको आगे कैरी किया। इसमें लास्ट के 2 रखने के बाद कितना है आगे ज्यादा आया 10, तो 10 को आगे कैरी कर दिया, ठीक है। कितना आ गया 174। आगे देखिए इसका कितना आएगा फिर 17689, ठीक है। आगे देखिए 134, ये कितना प्लस है 34 प्लस है, 34 और जोड़ दो यानी कितना बन जाएगा 168। तो 34 की स्क्वायर कितनी होती है 1156, तो आंसर कितना आएगा 17956। राजी जब चलो 5 वाली आपको बताता हूं, ओके 135 में 35 जो जोड़ दो यानी बन गया 170। 35 की स्क्वायर कितनी थी 12 25 बन गया 182 25। अब देखो राजे जब आपने स्केल्स निकालनी है तो अगर आपको याद होंगी, जैसे मुझे ये याद है 36 की स्क्वायर कितनी है 1296, मैं 12 को पहले कैरी करूंगा, ठीक है। पीछे कितना लिखूंगा सिर्फ 96 ही लिखूंगा क्योंकि 136 यानी 36 की स्क्वायर कितनी है 1296, मैंने ओनली 96 लिखा है, ठीक है ना। 36 में 36 और ऐड करो कितना बन गया 172, 12 और जोड़ो कितना बन गया 184, तो सीधा आंसर निकालो। क्यों हमें बार बार ऐसे लिख के करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। 137, अब 37 की स्क्वायर कितनी होती 1369, हम पीछे कितना लिखेंगे सिर्फ 69। 37 कितना हो गया 74, 74 में 13 प्लस कर दो ये वाले 13, तो कितना आ जाएगा 187, ठीक है। नेक्स्ट देखो 138, अब 38 की कितनी होती 1444, हम कितना लिखेंगे सिर्फ
44 लिखेंगे, 14 को आगे कैरी करना है। 38 में 38 और जोड़ दो, कितना बन गया 176, और 14 कितना गया 190, 190, ठीक है। 139, 139 की कितनी होती है 1521, यानी पीछे कितना लिखेंगे सिर्फ 21, ओके। 15 आगे कैरी करना है 39 की, और 39 कितना हो गया 78, 178 में 15 जोड़ो कितना बन गया 193, तो ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। 140 की स्क्वायर करनी है, कितनी होगी 14 की स्क्वायर 196, साथ में 2 जीरो। आप राजे इसी पैटर्न के साथ आप 141 वाली लाइन भी कर सकते हो, 151 वाली लाइन भी है, 161 वाली लाइन भी, सारी लाइन इसी वे से कर सकते हो, पर इतनी भी आपको करनी आगे तो भी काफी है। इससे पहले आगे करने से पहले मैं आपको 100 से लेके यानी कि 1 से लेके 100 तक नंबर की स्क्वायर करवाने वाला हूं, आप वो देखिए, ठीक है। राजे अगर आप याद करोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने आपको 31 वाली लाइन लिखवा दी है, 21 वाली लाइन भी लिखवा दी है, ठीक है। और रही बात 11 वाली लाइन, वो मेरे ख्याल से सबको आ रही होगी, फिर भी लिखवा देता हूँ। 11 की स्क्वायर 121, 12 की 144, 13 की 169, 14 की 196, 15 की 225, 16 की 256, 17 की 299, 18 की 324, 19 की 361, 20 की 400। आपने ये 3 लाइन याद करनी है पूरे टॉप के साथ आपको, यानी कि इतने अच्छे से याद होना कि आपसे कोई पूछे 23 की स्क्वायर 529, ठीक है। 34 की स्क्वायर 1156, आपसे पूछे 38 की स्क्वायर 1444, आपसे पूछे 28 की स्क्वायर तो आपका 784, 26 की 676, 22 की 484, 27 की 729, 32 की 1024, 34 की 1156। आपको मतलब बोलते सारी आपको याद हो। अगर आपको इतने अच्छे से याद होंगे तो आपको पूरा मैथ में हेल्प करेंगे, खास करके जैसे नंबर सिस्टम का टॉपिक, ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें स्क्वायर याद होंगे तो आपको काफी काफी बेनिफिट होगा, ठीक है। आपने देखना रजे 1 से लेके पहले 10 की तो मैं क्या ही लिखवाऊंगा आपको, ठीक है। 11 से लेके 20 तक के नंबर की स्क्वायर भी मैंने आपको लिखवा दी, 21 से लेके 30 तक की, और 31 से लेके 40 तक की। ये स्क्वायर आप याद ही करोगे, आपके लिए उतना ही बेनिफिट होगा। इसके आगे आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि देखो 41, 42, 43, 44। वैसे मैं आपको 31 के लिए भी ट्रिक करवा दूं, पर राजे मेरी मानो तो आप मत करो, लिखवा दूंगा आपको लास्ट में 31 को कैसे निकालते हैं, 38 की, 37 की, 36 की, इनकी स्क्वायर निकालना भी मैं आपको ट्रिक्स करवा दूंगा, पर वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। पहले जो जरूरी है वो चीजें करो, क्योंकि मेरा मानना हमेशा यही है कि आपको 1 से लेके 40 तक स्क्वायर याद ही हो तो ही आपको फायदा है। ये भी करो साथ में, इन दोनों को साथ में इसलिए लिखा है क्योंकि ये दोनों काफी सिमिलर सी हैं, ठीक है। इनको हम करेंगे बेस 25 लेकर, ठीक है। देखो ध्यान से रजे, ये 50 से कितना कम है, ये 50 से कितना कम है, 50 से 9 कम है ना, तो आप 9 की स्क्वायर लिखो 81, क्लियर है ना। ये 50 से कितना कम है 9 कम है, तो मैंने 9 की स्क्वायर लिखी है, कितना कम था 9, और 25 में 9 माइनस कर दो कितना आ गया 16, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल। एक और देखो, ये 50 से कितना कम है 8 कम है, तो 8 की स्क्वायर 25 में 8 और माइनस कर दो कितना गया 17। अब फिर अजय इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कई शॉर्ट्स में बच्चों को क्या सिखाया जाता है कि आप ये कह दो 9 की स्क्वायर 8 की 7 की स्क्वायर, ऐसे इस तरीके से लिख दो, और 16 17 18 19 20 ऐसे करके लिखते रहो। ये चीजें राजे अच्छे वे नहीं है, इनमें से आप गलत भी करोगे, आपको आगे जाके गलत होंगे, आपको बताऊंगा। अगर सीरियल वाइज करने के पीछे जाओगे तो शॉर्टकट किसी भी चीज के लिए अच्छे होते हैं, पर ज्यादा भी अच्छे नहीं होते, ठीक है। तो मेथड भी आपको समझ हो, रट्टा लगाना काफी अच्छा मेथड नहीं है, ओके। तो हम सीरियल वाइज नहीं करेंगे,
उसका रीजन भी क्या है, अगर मुझसे को पूछे 47, तो क्या मैं सारी की सारी निकालूंगा पहले। 47 3 कम है, 3 किसके 09, 3 और कम कर दो 2209, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आप मेथड सीखो राजे, मेथड से करना सीखो। कितना कम है 50 से, 7 कम है, तो 7 की स्क्वायर, ओके। 50 से 7 कम है, 7 की स्क्वायर, और 25 में 7 माइनस करेंगे, कितना आ गया 18। नेक्स्ट देखो, ये 50 से कितना कम है, 6 कम है, तो 6 की स्क्वायर 36, और 25 में 6 माइनस कर दो, कितना आ गया 19। ये 50 से कितना कम है, 5 कम है, तो 5 की स्क्वायर 25, 5 और कम कर दो, कितना आ गया 20। ठीक है, ये 50 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4 की स्क्वायर 16, 4 और कम कर दो 25 में। रजे अपनी राइटिंग में हिंदी पंजाबी इंग्लिश जो भी आपको आती है उसमें लिखो जरूर कि कर कैसे रहे हैं आप, क्योंकि लास्ट में क्या होगा, 2-3 दिन बाद आपको ये तो कैलकुलेटर से निकल जाएगा कि 46 की स्क्वायर कितनी है, पर ये नहीं पता लगेगा कि मेथड क्या था। ठीक है, तो मेथड भी आना जरूरी है आपको। आगे देखो 47, अगर आपको समझ लग गई हो तो वीडियो को पॉज करके खुद करने का ट्राई किया करो। 47, ये 50 से कितना कम है, 3 कम है, तो अकेला 9 नहीं लिखेंगे, आपने पहले भी देखा हुआ है, अकेला 9 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 09। ठीक है, ये 50 से 3 कम है, तो 3 की स्क्वायर 09, और 3 और कम कर दो इसमें से 2209। ठीक है, 48, ये 50 से कितना कम है 2, तो 2 की स्क्वायर 2 और कम कर दो 23। ये 50 से 1 कम है, तो 1 की स्क्वायर 1 और कम कर दो 25 में से 24। अब यहाँ पे तो बहुत अच्छे से लग रहा है कि सर ये तो हम सीधा कर लेते, 16 17 18 19 20 21 22, आगे जाके आपको बताऊंगा कि ये कैसे आपके गलत करते हैं क्वेश्चंस। जीरो वाली रकम हम सीधे ही करेंगे, है ना, कैसे, 5 की स्क्वायर 25, साथ में 2 0। ठीक है, आप आगे आइए 51 वाली लाइन। ठीक है, ये 50 से कितना कम है, आप बोलोगे नहीं कम नहीं है, ज्यादा है। हाँ ज्यादा है ऑब्वियसली, ये 50 से कितना कम था, 9 कम था, मैंने 9 की स्क्वायर करी और 9 को ही 25 में माइनस किया, तो ये कम तो है नहीं, ये तो ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है, तो 1 की स्क्वायर 25 में 1 प्लस कर दो, कितना आ गया 26। वो कम था 50 से, मैंने और कम कर दिया 25 में से, ये 50 से ज्यादा है, तो मैंने 25 में और ऐड कर दिया, जितना ज्यादा और ऐड कर दिया। ठीक है, ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो 2 की स्क्वायर 25 में 2 और ऐड कर दो, कितना आ गया 27। ये 50 से कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है, तो 3 की स्क्वायर 25 में 3 और ऐड कर दो, यानी कितना बन गया 28। ये 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो 4 की स्क्वायर और 25 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया 29। ये 50 से कितना ज्यादा है राजे, 5 ज्यादा है, तो 5 की स्क्वायर 5 और ऐड कर दो 25 में, कितना आ गया 30। ये 50 से कितना ज्यादा है, 6, 6 की स्क्वायर 6 और जोड़ दो, कितना आ गया 31। ये 50 से कितना ज्यादा है, 7, 7 की स्क्वायर 25 में 7 जोड़ो, कितना आ गया 32। ये 50 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, 8 की स्क्वायर 25 में 8 जोड़ दो, कितना आ गया 33। ये 50 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो 9 की स्क्वायर 81, 25 में 9 और जोड़ दो, कितना बन गया 34। और 60, 6 की स्क्वायर कितनी होती है 36, और 7 में और 2 जीरो। ठीक है, तो ये तो बहुत इजी था, हमने आराम से कर लिया, कोई बिना दिक्कत के। हम आगे निकालना सीखते हैं कि इससे आगे वैल्यूज को हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे देखो इसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं, अब आगे वाली लाइन इजी नहीं होगी राजे, ज्यादा थोड़ी सी टफ होगी, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो देखो कैसे निकालते हैं, 61 62 63 64 65 66 67 68 69 और 70। ठीक है, देखिए रजी आप इसमें बताओ मुझे, ये 50 से कितना ज्यादा था, 1 ज्यादा था ना,
मैंने 1 की स्क्वायर लिखी है, तो ये 50 से कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है ना, तो 11 की स्क्वायर लिखेंगे। इन सब के लिए हम क्या करेंगे, बेस 25 ही लेंगे। हमने 41 से लेके 80 तक बेस 25 लेके ही करना है, ठीक है। देखो ये 50 से 1 प्लस था, हमने 1 की स्क्वायर लिखी और 25 में 1 जोड़ दिया। इसमें क्या है राजे, ये 50 से कितना प्लस है, 11, तो हम 11 की स्क्वायर लिखेंगे और 25 में 11 ऐड कर देंगे, कितना बन गया 36। जब भी लास्ट में 2 से ज्यादा डिजिट्स आए तो क्या करोगे आप, आगे कैरी करोगे। जैसे इसमें था, ये 50 से 1 ज्यादा था, मैंने 1 की स्क्वायर लिखी और जो 1 ज्यादा आया था 25 में 1 ऐड कर दिया। 50 में 1 ज्यादा था राजे, तो मैंने इसीलिए 1 की स्क्वायर लिखी थी। 1 की स्क्वायर कितनी आती है, 1 ही आता है, पर मुझे लास्ट में 2 डिजिट्स चाहिए तो मैंने 0 1 लिखा। अब ये 50 से 11 ज्यादा है, तो 11 की स्क्वायर कितनी हुई, 121, पर हम लास्ट में सिर्फ 2 डिजिट्स ही लिखेंगे, तो जो एक्स्ट्रा डिजिट है वो क्या करेंगे आगे कैरी, यानी कितना बन गया 37 to 1, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखो, आप बिना कॉपी पेन के ट्राई करके देखा करो। 62, ये 50 से कितना प्लस है, 50 से कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, तो 12 की स्क्वायर कितनी होती है 144। कितना ज्यादा था 12, तो 12 को ही 25 में ऐड करो, 25 में कितना गया 37, तो कितना आंसर आएगा, 1 को आगे कैरी करोगे, ठीक है। आप कोशिश क्या करो राजे, यही चीज लिखे बिना करने की। जैसे 63 है, तो कितना ज्यादा है 13 से ज्यादा है, 13 का लास्ट कितना गया 69 आ गया, ठीक है। 25 में 13 जोड़ा कितना है 38, और एक उसका कैरी करना है, ठीक है। कितना है 3969 आपका आंसर आएगा। देख लो इस यहाँ पे 63, 50 से कितना ज्यादा है 13, तो 13 की स्क्वायर करो 169, और 13 इसमें और ऐड कर दो, कितना आ गया 13 इसमें नहीं, 13 25 में ऐड करो राजे, आंसर कितना है 3969, ठीक है। आगे देखो, अगर आपको समझ लग चुकी है, आप वीडियो को पॉज करके इनको जल्दी से जल्दी करने की ट्राई करो, ताकि आप मेरे से भी पहले कर पाओ, ठीक है। वीडियो को पॉज कर दोगे तो मेरे से पहले ही करोगे आप। 64, 64 ये 50 से कितने याद है 14 याद है, तो 14 की स्क्वायर, ठीक है। और 25 में 14 ऐड कर दो, कितना आ गया 39, आंसर कितना आएगा 40। ये 50 से कितने 36 से 42, सीधे लिख दो रजे। करवा देता हूं इसको, कैसे करेंगे स्क्वायर रूट में करेंगे हम, जैसे डिटेल में कि इनको कैसे कर सकते होते हैं बिना कुछ किए, ठीक है। 65, ये 50 से कितना 15 याद था ना, तो 15 की स्क्वायर और 15 और जोड़ दो, कितना गया 40। 36 से 42, 42 25 सीधा मैं करता हूँ ऐसे। 66, अब हम इनको सीधा करेंगे ताकि हमारा टाइम बच सके, ठीक है। 66 ओके, 16 16 का कितना गया 56, और 25 16 41 2 43, कितना गया 89, 17 ज्यादा था 89, और 25 17 42 और 2 44, ठीक है। 68, 68 का कितना गया 24, 25 18 43 2 3 46, 69 कितना गया 61, 25 19 44 और 3 47 47 61, कितना गया 4900, ठीक है। अब आगे एक और लाइन देखो, फिर हम थोड़ा सा इजी वाले करेंगे। आपको लगेगा ये बहुत टफ हो रहे हैं, तो हम इनको इजी लैंग्वेज में। अभी आपको ये टफ क्यों लग रहे हैं, क्योंकि आपको स्केयर्स नहीं याद, 1 से लेके 40 तक स्केयर नहीं याद। जब आप पहले उनको याद करोगे तो ही आप आगे कर पाओगे। अगर अजय मेरी बात मानो तो जब भी कोचिंग लेना शुरू करो ना, मैथ करना शुरू करो, तो आप इतना मान के चलो, आप 1 से लेके 40 तक स्केयर, 1 से लेके 30 तक टेबल, और 1 से लेके 20 तक क्यूब, ये तो क्लास के फर्स्ट डे लगाने से पहले ही याद कर लो। जितना जल्दी याद करोगे आपको मैथ उतना अच्छे से समझ आएगा। 121 की स्केयर, सॉरी 121 की नहीं 71 की, 73 की स्केयर, 74,
75, 76, 77, 79 और 80। ठीक है, तो चलो देखो इसको कैसे करते हैं। सेम वही हम इनको कैसे करेंगे, बेस 25 से। ठीक है, तो अब इसके लिए आपको 50 से कितने ज्यादा था, 11, तो आपको 11 वाली लाइन के स्क्वायर की जरूरत पड़ी है। ये 50 से कितने ज्यादा है, 21, तो आपको इस वाले लाइन की जरूरत पड़ेगी। तो इसको कैसे करोगे, देखो मेथड बताता हूं, फिर मैं थोड़ा स्पीड से करूंगा, आपको मेथड पता लग जाएगा। ठीक है, सेम मेथड ये, वैसे तो कोई चेंज नहीं है। ये 50 से कितना ज्यादा था, एक की स्क्वायर, 25 में एक जोड़ दिया मैंने। ये 50 से 2 ज्यादा था, 2 की स्क्वायर करी, 2 ज्यादा था तो मैंने 25 में 2 ऐड कर दिया, कितना हो गया 27। ये 50 से कितना ज्यादा था, 11, 11 की स्क्वायर करी मैंने 121, और 25 में 11 जोड़ दिया, कितना गया 36। फिर आगे कैरी कर देंगे, है ना। ये 50 से कितना प्लस था, 12, तो 12 की स्क्वायर और 25 में 12 जोड़ा, कितना गया 37। जितना 50 से ज्यादा होगा उसी की स्क्वायर करनी है और उसी को ही 25 में ऐड करेंगे। जैसे ये देखो, ये 50 से कितने ज्यादा है, 21, तो 21 की स्क्वायर कितनी होगी, 441। ठीक है, 21 की स्क्वायर 441, और 50 से 21 ज्यादा है तो 21 की ही स्क्वायर करोगे, 21 को ही 25 में प्लस करोगे, यानी कितना बन जाएगा, 21 और 25 कितना आ गया, 46, और आपका आंसर कितना आएगा, 5041। ठीक है, अब तक आपको इतना तो पता लग गया होगा कितनी वैल्यू कैरी करनी है आगे। लास्ट में हमने 2 डिजिट्स ही लिखने हैं, 4 ज्यादा आया था वो फ्रंट में कैरी कर दिया। 72, ये 50 से कितना प्लस है, 22 ज्यादा है, तो 22 की स्क्वायर कितनी होगी, 484, और 22 को 25 में ऐड कर दो, कितना बन गया 47। आंसर कितना आया, 5184। ठीक है, नेक्स्ट आगे और देखो, 73, 73, ये 50 से कितना ज्यादा है, 23 ज्यादा है, तो 23 की स्क्वायर 529, 23 को 25 में ऐड भी करेंगे हम, कितना बन जाएगा 48, पर हमारा आंसर कितना आएगा 5329। आई होप आपको समझ लग रही होगी। नेक्स्ट देखो 74, ये 50 से कितना प्लस है, 24 ज्यादा है, तो 24 की स्क्वायर 576, 25 में 24 ऐड कर दो, कितना बन गया 49। आपका आंसर कितना आएगा 5476। और कई बच्चे जो देखते हैं कि सर ये तो सीधा था 26, 27, 28, 29, 30, ऐसा हमें इंस्टाग्राम में कोई रील देखी थी या फिर यूट्यूब में कोई शॉर्ट्स देखी थी, राजी सही मेथड नहीं है, आपको यहीं पे पता लग गया होगा 46, 47, आगे आंसर कितना आ रहा है 50, 51, 53, 52 स्किप हो गया। आपको कैसे पता लगेगा कौन सा स्किप करना है, तो उस मेथड से आप ना ही करो तो अच्छा रहेगा। मेथड वो यूज करो जो हर क्वेश्चंस में लगे, जो आपके 2-3 क्वेश्चन में लगे, आगे आके लगे ना, वो मेथड किस काम का। देखो आगे, ये 5 वाली हम सीधे कर लेंगे, 7 की स्क्वायर 49 और 7 56, 56 25। ठीक है, 76, 76 26 ज्यादा है, तो हम डायरेक्ट करते हैं, 26 ज्यादा है, 26 की स्क्वायर कितनी 676, पर हम कितना लिखेंगे ओनली 76, 6 आगे कैरी करेंगे। 26 ज्यादा है ना, 25 में 26 जोड़ो कितना आ गया 51, 51 में 6 जोड़ो कितना आ गया 57। 77, ये कितने 27, 27 की स्क्वायर कितनी होती है 729, पीछे हम ओनली 29 लिखेंगे, 7 आगे कैरी करेंगे। ठीक है, 27 ज्यादा है ना, 25 में 27 ऐड करो, कितना बन जाएगा 52, 52 और 7 कितना आ गया 59। ठीक है, 78। अब ये 50 से कितना है प्लस है, 28 प्लस है 8, 28 की स्क्वायर कितनी 784, तो पीछे ओनली 84 लिखेंगे, 7 को आगे कैरी करेंगे। 28 ज्यादा है ना, 25 में 28 जोड़ो कितना गया 53, 53 में 7 जोड़ दो कितना आ गया 60, 79। ये 50 से कितना प्लस है 29, 29 की स्क्वायर कितनी होती है 841, तो हम ओनली 41 लिखेंगे, 8 आगे कैरी करेंगे। ओके, 25 में 29 जोड़ोगे, 25 में अगर 30 जोड़ो तो कितना बन जाएगा 55 बन जाएगा, 29 जोड़ा है तो कितना बन गया 54, 54 में 8 जोड़ो कितना बन जाएगा 62। ठीक है, 80 की कितनी आ गई
6400। तो हमने राजा आपने देखा होगा हमने 1 से लेके 80 तक भी स्क्वायर कर ली और 101 से लेके 140 तक भी स्क्वायर कर ली। ठीक है, अभी हमारी 2 रोज पड़ी हैं, 2 कॉलम्स पड़े हैं, उनको भी हम कंप्लीट करते हैं। देखो उनके लिए हम बेस 25 नहीं यूज करेंगे राजा, क्योंकि अब बहुत बड़ी कैलकुलेशन बन जाएगी, आपसे वो होगी नहीं, तो हम उस मेथड से अब नहीं करेंगे। तो देखो इसको किस तरीके से करेंगे। देखो राजे, अभी कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा सर ने उल्टा क्यों शुरू किया है, आपको बताऊंगा क्यों शुरू किया। ठीक है, साथ के साथ हम ये भी करेंगे। ये 2 रोज ये हमारी, इनको कंप्लीट करके हम इस क्लास को ओवर करेंगे। चलो देखो रजे, रजे इनके लिए हम बेस 25 नहीं लेंगे, अगर बेस 25 लेंगे तो 50 से 31 ज्यादा है, तो हम वो भी कर सकते हैं, पर उसकी कोई जरूरत नहीं है, बहुत लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी, आपसे होगी नहीं। इसको करेंगे हम बेस 100 लेकर। ठीक है, बेस 100 से करेंगे। जैसे ये देखो, ये इसका कितना था आपको याद होगा, अभी अभी हमने किया था, ये 100 से कितना प्लस है 1, तो हमने क्या किया था 1 की स्क्वायर और एक और ऐड कर दिया इसमें, कितना 102। ये 100 से कितना ज्यादा है 2, तो 2 की स्क्वायर 2 और ऐड कर दिया इसमें, कितना बन गया 104। समझ लग गया होगा आपको, हमने अभी अभी किए ये वाले 100 से कितना प्लस है 1 प्लस है, 1 की स्क्वायर करी, एक और ऐड कर दिया, पर ये 100 से कितना ज्यादा है। अब आप बोलोगे नहीं 100 से कम है, हाँ मुझे पता है 100 से कम है, कितना कम है फिर 100 से 1 कम है, तो जितना कम है उसकी स्क्वायर करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी जितना ज्यादा था उसकी ही स्क्वायर करी थी। कितना कम है 1 कम है, तो 1 की स्क्वायर, 1 कम है ना, एक और कम कर दो, यानी कितना बन गया 98। ये आपका आंसर। ये 100 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 की स्क्वायर 2 और कम कर दो 98 में, कितना बन जाएगा 96। ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 3 कम है, तो 3 की स्क्वायर 3 और कम कर दो, यानी कि 94। ये 100 से कितना कम है 4 कम है, 4 की स्क्वायर, अब जीरो नहीं लगाएंगे राजे, जब भी आपका सिंगल डिजिट आ रहा होगा तो आपको उसको डबल करने के लिए जीरो लगानी पड़ेगी, अगर डबल से ज्यादा है तो आप फ्रंट में कैरी कर दोगे। ठीक है, ओके। ये 100 से कितना ज्यादा कितना कम है 4, 4 की स्क्वायर करी, 4 इसमें और माइनस कर दो, यानी कितना आ जाएगा 92। अगर आपको समझ लग चुकी है, आप वीडियो को पॉज करके इनको जल्दी से जल्दी करके देखो। 5 कम है 5 की स्क्वायर 5 और कम कर दो, ये 6 कम है 6 की स्क्वायर 6 और कम कर दो, ये 7 कम है 7 की स्क्वायर, 93 में 7 और कम कर दो, यानी कितना आएगा 86। 92, ये 100 से कितना कम है 8 कम है, 8 की स्क्वायर कर दो, 8 और कम कर दो, 2 और 6 84। ये कितना कम है 9 कम है, 9 की स्क्वायर 9 और कम कर दो, पहले 1 कम कर दो फिर 8 कर दो। ठीक है 82 81। ठीक है, आगे देखो राजे, ये लास्ट वाली लाइन है। ओके, नीचे से करेंगे 890 वाला तो इजी है, यहाँ पे भी राजे 100 की करनी होती है तो क्या करते हैं 10 की स्क्वायर कितनी होती है 100, साथ में 2 जीरो लगा दोगे, ये 5 डिजिट वाली पहली वैल्यू आएगी। ठीक है, आगे देखो, ये 11 कम है 100 से राजे, 89 100 से कितना कम है 11, तो 11 की स्क्वायर कितनी होगी 121, 11 इसमें से और माइनस कर दो, मेथड नहीं चेंज किया हमने, मेथड वही यूज कर रहे हैं जो यहाँ पे यूज कर रहे थे। ये 100 से कितना कम है 1 कम है, 1 की स्क्वायर लिखी है, ये 100 से कितना कम है 11, तो 11 की स्क्वायर लिखी है, ये 100 से 1 कम था, मैंने 1 और माइनस कर दिया इसमें, ये 100 से 11 कम है, मैंने 89 में 11 और
माइनस कर दिया, कितना गया 78, पर आपका आंसर कितना आएगा 79 टू 1। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए 88, ये 100 से कितना कम है 12 कम है, तो 12 के स्क्वायर 144, 12 और कम कर दो कितना आएगा 76, पर आपका आंसर कितना आएगा 7744। आगे देखो 13 कम है, 13 के स्क्वायर 13 और कम कर दो कितना आएगा 74, पर आपका आंसर कितना आएगा 7569। कितना कम है 14 कम है, 14 के स्क्वायर 14 और कम कर दो, पर आपका आंसर कितना आएगा 7396। ये सिंपल है, ये मैं आपको आगे ही बताऊंगा, अभी आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि कैसे कर रहे हैं। ये स्क्वायर रूट निकालने हैं ना, तब आपको डिटेल में कराऊंगा। 8 के स्क्वायर 64 और 8 72, 72 25, ठीक है 84। ठीक है, इसको देखो 16 कम है, 16 के स्क्वायर तो 16 और कम कर दो, 84 में 16 माइनस करो कितना आएगा 68, पर आंसर कितना आएगा 705। इन तीनों को हम बिना ऐसे लिखे करके देखते हैं। ठीक है, 83 कितना कम है 17 कम है, तो सीधा 17 के स्क्वायर लिखो, तो 289 था, 2 को आगे पहले कैरी कर दिया हमने। ठीक है, ये रजे 100 से 17 कम है, 17 के स्क्वायर कितने होते 289, मैंने 2 नहीं लिखा यहाँ पे। ठीक है, 2 नहीं लिखा, सिर्फ 89 लिखा, 2 मैं सीधा कैरी करूंगा। 17 कम है ना, 17 और कम कर दो, इसमें 7 कम करोगे कितना आएगा 76 आएगा, 76 66 और 2 कितना हो गया 68। ओके 82, 82 कितना कम है 18 कम है, तो 18 के स्क्वायर होते 324, पर हम लिखेंगे सिर्फ 24, 3 को आगे कैरी करेंगे, उसको हम दिमाग में रखेंगे। 18 कम है ना, तो 18 और कम कर दो, यानी कि कितना आ गया आपका 64, 64 आ गया, 3 और था, 64 और 3 67। ओके लास्ट 81, ये 100 से कितना कम है, ये आपका 100 से 19 कम है, तो 19 की सिर्फ 361 होती है, तो हम 61 नहीं लिखेंगे अकेला, 3 को हम आगे कैरी के लिए रखेंगे। अब हमने क्या करना है, ये 100 से 19 कम था, यानी कि हम 19 और माइनस करेंगे, यानी कितना गया 62, 62 और 3 कितना गया 65, तो ये आपकी स्क्वायर होगी। तो आपने देखा होगा राजे, मैंने आपको क्या बोला है कि आपने 1 से लेके 40 तक की स्क्वायर को याद करना है। ठीक है, 41 से लेके 80 तक के लिए हम कर रहे हैं बेस 25, और 81 से लेके 150 लगा लो या 140 लगा लो, जितनी मर्जी आगे कर सकते हो बेस 100 लेके। ठीक है, तो ये मेथड यूज कर रहे हो आप। वीडियो को बार बार देखो, दोबारा दोबारा देखो, जितनी बार देख के कर सकते हो, ताकि आपको ये नंबर की स्क्वायर भी याद हो जाए। हाँ मुझे याद है, मैंने आपको बताया था कि 31 वाली रो भी अगर आपको ट्रिक्स के साथ करनी हो तो कैसे करोगे, बता देता हूं, पर मेरी बात मानोगे तो मत करो रजे, कोई फायदा नहीं है। जैसे कि रजे 39, इसको हम करेंगे बेस 25 से। ठीक है, 39 100 से कितना कम है, सॉरी 50 से कितना कम है 11 कम है ना, तो 11 की स्क्वायर। ठीक है, 25 में 11 और माइनस कर दो कितना आ गया 14, आपका आंसर कितना आएगा 15 की। एक और देख लो 38 की, क्या है रजी आप याद ही करो ना, 38 की स्क्वायर कितनी है 1444 है। ठीक है, 37 की 1369 है, 36 की 1296 है, पर फिर भी एक और देख लो 38 की, ये 50 से कितनी कम है 12, तो 12 की स्क्वायर 50 से कितना कम है 12, 12 की स्क्वायर करी, और 25 में 12 और कम कर दो, 25 में 12 और कम करो कितना आएगा 13, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1444। आगे देखो 37 भी एक निकाल के देख लेते हैं। 13 कम है 50 में 13 कम है, पहले तो 13 की स्क्वायर, फिर 25 में 13 माइनस कर दो कितना आएगा 12, पर आपका आंसर कितना आएगा 1369। ठीक है, इसी तरह से हम आज की क्लास खत्म करेंगे। आज आपने देखी है स्क्वायर की ट्रिक्स कैसे निकालते हैं स्क्वायर को, आप 1 से लेकर 40 तक याद करो, उसके बाद आप ट्रिक्स के साथ इनको यूज करके आराम से निकाल सकते हो ट्रिक्स के साथ। ठीक है, तो राजे आज हम क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छे से समझ लगी होगी।
अगर आपको क्लास समझ लगी है तो आप इसको प्लीज सब्सक्राइब करो चैनल को, और वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और बेल बटन दबा के प्रेस करो। ओके गाइस, थैंक यू।